तो क्या कुछ हो सकता है। मैं अभी ग्राउंड जीरो लेवल पे हूँ, मेरी फिजिक्स वीक है, आंखें बंद करके नहीं पढ़ना। तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक आपको बता रहा हूँ जिनका वेटेज अच्छा खासा है, थ्योरी पढ़ने में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल, माई सेल्फ कार्तिकेय शर्मा। तो बहुत टाइम बाद एक ये वीडियो अपलोड हो रही है और कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। पढ़ाई, एग्ज़ाम्स, वाइवा, हॉस्टल की मस्ती सब कुछ है और बहुत ही ज़्यादा टाइट शेड्यूल रहता है, इसीलिए टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं एक प्रॉपर अच्छी सी एक वीडियो बना के अपलोड करूं। बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि भैया कहाँ चले गया, भैया कॉलेज में ऐसा क्या हो रहा है कि आप वीडियो नहीं डाल रहे। आज की वीडियो का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही वर्दी एंड बहुत ही एक्यूरेट होगा कि क्या ऐसी गेम चेंजिंग टिप्स या गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं विच विल हेल्प यू टू एस इन योर नीट 2022, विच विल हेल्प यू टू अटेन योर मैक्सिमम एफिशिएंसी। पहला एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि भैया अभी जब अप्रॉक्स 72 डेज़ रह गए हैं तो क्या कुछ हो सकता है। मैं अभी ग्राउंड ज़ीरो लेवल पे हूँ, मेरी फ़िज़िक्स वीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो हो सकता है ऐसा, तो यार बिल्कुल हो सकता है। पहले भी मैंने बताया बिल्कुल हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। बट यही है कि जितनी जल्दी यू विल बी स्टार्टिंग योर वर्क, यू विल बी स्टार्टिंग योर प्रोग्रेस, उतना जल्दी यू विल बी बेनिफिटेड। सो द मेन थिंग इज़ कैन द गेम बी चेंज्ड। तो डेफिनेटली चेंज हो सकता है। उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आंखें बंद करके नहीं पढ़ना। सबसे पहला पॉइंट, आंखें बंद करके बिल्कुल नहीं पढ़ना। ऐसा मोमेंट होता है जब हम पैनिक हो जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम आंखें बंद करके एक साइड से पढ़ने लगते हैं। कुछ नहीं पता कि क्या इसका वेटेज है, क्या कैसे आ रहा है। आंखें बंद करके पढ़ना, ये पहली चीज़। आंखें बंद करके नहीं पढ़ना। टाइम कम बचा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, तो यू हैव टू बी एट द बेस्ट लेवल ऑफ योर एफिशिएंसी। अप्रॉक्स 40 to 50% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेबस अभी ख़त्म नहीं हुआ होगा। सीधी सी बात है, कोई बहुत अलग नहीं है। तो अब इनको क्या करना है, सबसे पहले कि देखो, सबसे कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस अगर करने बैठोगे तो हो सकता है ना हो, अटक जाओ कहीं। तो बेस्ट वे इज़ टू प्रोसीड फर्स्ट टूवर्ड्स द हायर वेटेज टॉपिक, जिन टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है इन ऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक आपको बता रहा हूँ जिनका वेटेज अच्छा खासा है, और अच्छा खासा अगर आप इनको पढ़ के जाएंगे तो यू विल बी वेरी मच बेनिफिटेड, यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी गेनिंग वेरी मच ग्रेट मार्क्स फ्रॉम दीज टॉपिक्स ओनली। फिज़िक्स की जहाँ तक बात आती है, फिज़िक्स में सबसे पहला टॉपिक आता है आपका एनएलएम स्ट्रेट फंडेज हैं, स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। लिमिटेड कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कॉन्सेप्ट के सवाल आ सकते हैं, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। वर्क एनर्जी पावर हो गया, थर्मोडायनामिक्स एंड द होल हीट यूनिट। थोड़ा मुझे पर्सनली थोड़ा टिपिकल लगता था, बट थर्मोडायनेमिक्स जब एक बार एक स्टार्ट टू एंड एक अच्छे से पढ़ा तो इस यूनिट से प्यार हो गया, बहुत अच्छी लगने लगी थी, क्वेश्चन भी ईजिली बनने लगे थे, राइट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये यूनिट ऐसी है कि अगर आप इसको छोड़ दोगे तो काफ़ी कुछ आपके मार्क्स चले जाएंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। पर्सनली सब स्टार्ट में मुझे ये यूनिट बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत अजीब सी लगती थी, but eventually when I started practicing the questions, eventually when I started learning more and more of their concepts, तब जाके I was very much comfortable with this unit। और अच्छी यूनिट है, अच्छे से कर लेना तो आपके 6 to 8 क्वेश्चन ईजिली आराम से बन जाएंगे अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, राइट। द नेक्स्ट यूनिट इज़ मॉडर्न फिजिक्स। सबको पता है मॉडर्न फिजिक्स इज़ अ वेरी मच ईजी एंड अ वेरी मच स्कोरिंग टॉपिक। पूरी यूनिट है, सारे के सारे चैप्टर कहीं ना कहीं इजी हैं, ज़्यादा कुछ उसमें से डिटेल में नहीं आता। थ्योरी वाले क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आ सकते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स से आप थ्योरी वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेना। एनसीईआरटी से मॉडर्न फिजिक्स की रीडिंग मारनी इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो रीडिंग करना एंड जो इंपॉर्टेंट लगे उनको मार्क कर लेना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स से नहीं भागना। कमिंग टू बायोलॉजी, तो यूनिट जैसे सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, घुमाने वाले भी आ सकते हैं, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी ज़्यादातर आते हैं। नेक्स्ट यूनिट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। पता ही है आपको 12th में से सबसे ज़्यादा वेटेज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का है। अच्छी खासी यूनिट है, ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एनसीईआरटी पे ही फोकस रहना है, बार बार पढ़ना है, उससे आगे आपसे शायद ही पूछे वो, राइट। नेक्स्ट यूनिट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी के क्वेश्चन अभी मैंने 2-3 पोस्ट किए थे रिसेंटली ऑन द कम्युनिटी टैब एंड मेजॉरिटी ऑफ यू
थोड़ा इधर उधर भटक गए थे। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, कभी कभी इजी टॉपिक जो लगता है वो ही मतलब असली खेल खेल जाता है, राइट। तो एनसीईआरटी पे ही फोकस रहना है, अच्छे से करना है और हो जाएगा ईजिली, और बार बार एनसीईआरटी से ही करना है। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगेन 11th का सबसे ज़्यादा पोर्शन ह्यूमन फिजियो से आता है और इंटरेस्टिंग है, यूनिट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेजॉरिटी ऑफ यू माइट बी वेरी कंफर्टेबल विद इट। अच्छी यूनिट है, बहुत प्यारी यूनिट है, अच्छे से कर लेना तो अच्छा खासा आपका बेस उसमें बन जाएगा। एनिमल किंगडम एंड रिप्रोडक्शन 2 also have a very nice and a very bulky weightage. Coming to chemistry, केमिस्ट्री में से सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आते हैं इनऑर्गेनिक की बात की जाए तो बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा टॉपिक है, बहुत डाइवर्स क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड ईजी भी है, उतना कुछ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, थ्योरी के भी आ सकते हैं, एग्जाम्पल पूछ सकता है एंड न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं। एंड इनऑर्गेनिक में से और जो टॉपिक हैं 11th वाले, जैसे एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, थोड़े छोटे हैं, इजी हैं, अच्छे से कर लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ मेटलर्जी एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक का ये पार्ट भी अच्छा खासा आता है, प्लस आपका जो डी एंड एफ ब्लॉक है ये भी बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे यू कैन एक्सपेक्ट वाइडर एंड डिटेल्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दीज यूनिट्स। कमिंग टू ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वुड लाइक माई ओपिनियन, तो ऑर्गेनिक अगर आपने बिल्कुल भी नहीं छुई तो ट्राई टू कवर द बेसिक चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक, बिकॉज ऑर्गेनिक का यही फंडा है, व्हेन यू विल बी स्टडिंग ऑर्गेनिक राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, जो भी उसका जो बीच 12th में चैप्टर है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से लेके कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, वहाँ तक जब आप पढ़ेंगे तो ही जाके आपकी कॉन्टिन्यूटी बन पाएगी और तभी जाके आपको चीज़ें ईजिली रिलेटेबल लगने लगेंगी, राइट। तो सबसे पहले बेसिक कवर करो और ऑर्गेनिक छोड़नी नहीं है, एनसीईआरटी से ही कर लो, बट व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। एंड जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में दिए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले उन्हीं को प्रैक्टिस करना। 12th एनसीईआरटी के लास्ट के जो 3-4 चैप्टर हैं, जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन आएगी। When it comes to physical chemistry में you can cover at least chapters like equilibrium, chemical kinetics, electrochemistry, ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो थोड़े बड़े लग सकते हैं, but trust me, these all topics are very much scoring and very much easy too. The only condition is you study them from the beginning to the end, plus you solve a lot of question out of these topics. क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप उसके क्वेश्चन अच्छे से एकदम जम कर सॉल्व कर रहे होंगे, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड द मेन इंपॉर्टेंट वेटेज, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि डेली कैसे पढ़ें, व्हाट शुड वी एग्जैक्टली डू डेली। अब क्योंकि 70 to 72 डेज बचे हैं तो अपनी एफिशिएंसी का, लाइक आई सेड, यू हैव टू बी एट द बेस्ट ऑफ योर एफिशिएंसी। तो फर्स्ट थिंग इज, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप प्लान कर रहे हो, सबसे पहले उसकी प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए। यू शुड हैव अ राइट एंड एन एक्यूरेट टाइम टेबल विच यू शुड फॉलो वेरी मच प्रिसाइजली, एक्यूरेटली नहीं तो एटमोस्ट प्रिसिजन के साथ उसको फॉलो करना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फिक्स योर रिसोर्सेज। जहाँ से भी आप पढ़ने वाले हो, जहाँ से भी आपने अगर प्लान किया कि लाइक टुडे आई विल सॉल्व अबाउट 200 क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 200 क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक मैग्नेटिज्म, तो आपको ये फिक्स होना चाहिए कि मैं करने कहाँ से वाला हूँ। अगर आप यही नहीं पता होगा कि मैं करूँगा कहाँ से, तो आप इधर से उधर, उधर से इधर, यू विल बी कॉन्टिन्यूसली हॉपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा, फिर लास्ट में रिग्रेट होगा, राइट। तो फिक्स योर रिसोर्सेज, फिक्स द सोर्सेज फ्रॉम विच यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस, वो सब फिक्स करके एक प्लान्ड वे में अपना आगे बढ़ना। एंड जो चीज़ें प्लान करी है, जैसे मैंने बताया था अ नाइट बिफोर, उसके हिसाब से आपको सब अपनी प्रोसीडिंग्स लेनी है। थ्योरी में द नेक्स्ट थिंग इज, थ्योरी में आपको अगर फिज़िक्स केमिस्ट्री की बात की जाए तो थ्योरी, अगर मैं फिज़िक्स की बात करूँ तो किसी भी चैप्टर की थ्योरी पढ़ने में मुझको 30 से 40 मिनट से ज़्यादा लगेंगे ही नहीं, चाहे जितना भी बड़ा चैप्टर हो। इस मोमेंट पे ऐसा होना चाहिए कि थ्योरी पढ़ने में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। द मेन फोकस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री शुड बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेली। यू शुड प्रैक्टिस द टोटल पीसीबी को मिला के एटलीस्ट 200 to 300 क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। कंसिडर अगर आप डेली 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 70 days, let me calculate. So in the next 70 days you will be covering about 17,1500 question, and at this amount of question you will be reaching a peak कि yes
यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हाँ यार अब मैंने इतना कर लिया तो एग्ज़ाम में जो भी होगा अच्छा ही होगा। मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट से आप फेमिलियर होंगे एंड ईजिली चीज़ें होती जाएंगी। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में जो भी आपने अपने लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, चार्ट्स प्रिपेयर किए हैं, या आपने अपनी मिस्टेक कॉपी ही बनाई हो, जैसे ये मेरी सेकंड मिस्टेक कॉपी थी, जो फर्स्ट वाली मैंने वीडियो बनाई थी वो क्योंकि भर गई थी तो लास्ट के आई थिंक 10 डेज़ में मैंने बनाई थी। तो ये मिस्टेक कॉपी यू नीड टू रिवाइज, जो भी मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने अपने लिए शॉर्ट फॉर्म्स में बनाई हैं चीज़ें, वो चीज़ें आपको रिवाइज करनी है एट रेगुलर इंटरवल्स। मिस्टेक कॉपी बनाई है तो वो तो रिवाइज करनी है, उसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। करेक्टिंग अ मिस्टेक बेसिकली विल गिव यू इवन मच मोर बेनिफिट देन एनीथिंग एल्स। द नेक्स्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट इज न्यूमेरिकल्स अच्छे से करना है। न्यूमेरिकल्स अच्छे से करने का मतलब ये है कि यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट एंड अ लॉट ऑफ ट्रिकी क्वेश्चंस टू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि यार अब इतने दिन बचे हैं, अब मैं क्या कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करूं और मेरा मोरल डाउन हो, ये सब मत सोचो। फिज़िक्स का नीट 2021 का पेपर देखा है क्या लेवल का था, एकदम अपोजिट आया था नीट 2020 से। सो इस भ्रम में मत रहना कि यार हो जाएगा सब। तो अच्छे से डिफ़िकल्ट एंड ट्रिकी लेवल, लेंदी हो ना हो ज़्यादा, लेकिन आपको ट्रिकी एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी जाके यू विल बी अ सेफर साइड कि अगर पेपर हार्ड आ जाता है तो आपको एक एक्स्ट्रा एज, आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट एडवांटेज मिलेगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ अगर आपका कोई चैप्टर बहुत अच्छे से तो यू कैन टेक इन टू प्रैक्टिस द रेट्रोग्रेड मेथड, जो कि आई हैव टोल्ड यू अबाउट इन वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियो। एंड अगर कोई आपका चैप्टर उतना अच्छे से नहीं है कि यू नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन प्लस यू नीड टू रीड द थ्योरी एज वेल, इन दिस कंडीशन यू नीड द एंटीग्रेड अप्रोच टू। अगर मुझे सेल वाला चैप्टर अच्छे से नहीं है तो मैं सेल के क्वेश्चन लगाने से पहले चाहे 1 घंटा लूँ या 2 घंटे लूँ, सेल का पूरा चैप्टर अच्छे से A to Z अच्छे से एक एक लाइन पढ़ लूँगा। जब अच्छा सा सब कुछ क्लियर हो जाए देन ओनली आई विल बी प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चंस। नेक्स्ट एंड अ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक तो सबसे पहली चीज़ अपना रूटीन फिक्स करना है। कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे सोने जा रहे हो, ये ध्यान रखना है कि 2 to 5 वाले स्पेल में आप ड्राउजी फील ना करो, आपको लेजीनेस ना लगे। खाना खाने का अक्सर नींद आती है तो उसकी एक रिदम बना लीजिए कि वेन एवर यू प्रैक्टिस अ मॉक टेस्ट, लाइक आई हैव टोल्ड दिस इन माई प्रीवियस वीडियो 2, तो प्रैक्टिस योर मॉक टेस्ट ऑलवेज फ्रॉम बिटवीन 2 to 5। उससे आपकी एक रिदम बन जाएगी। इजीली यू विल बी गिविंग अ मॉक टेस्ट विदाउट इवन अ पिंच ऑफ लेजीनेस, राइट। तो रूटीन फिक्स करना है एंड जो फूड जो आप खाना खा रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का, मतलब अच्छा होना चाहिए, उसमें इनफ न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। जंक फूड से बचें। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बीमार पड़ना यू कांट इवन अफोर्ड। आपने कुछ उल्टा सीधा खाया या आपको सर्दी हो गई, जो भी हो गया, आपके 2-3 दिन वेस्ट जाएंगे। तो हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। जितना ज़्यादा आप इस मोमेंट पे हैप्पी रहेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। स्ट्रेट मैं बोलूँगा, क्योंकि इस मोमेंट पे आके अच्छे अच्छे बच्चे भी एक पॉइंट पे डिप्रेस हो जाते हैं, अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो वो चीज़ कैन ईजिली अफेक्ट योर परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली। सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, कंटेंटेड। जितना कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, ट्राई टू कीप पुशिंग योर सेल्फ लिटिल बाय लिटिल बाय लिटिल। डेली की प्रोसेस है, अच्छी प्रोसेस है, ड्रास्टिक चेंज नहीं आएंगे। चेंजेस विल बी स्लो एंड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। उस चीज़ को समझना है और सब अच्छा होगा, किसी चीज़ से डरना नहीं है एंड डेली लगे रहेंगे। 70 डेज़ में अगर आप यहाँ पे हो तो अगर आप अपना बेस्ट लेवल पे अगर खेलोगे अभी तो यहाँ से यहाँ पे ईजिली आ जाओगे, गारंटी है। मैं इस 70 डेज़ पहले अगर मैं देखूँ तो मेरा स्कोर वॉज अबाउट 620 630 के आसपास था, राइट। लास्ट मॉक टेस्ट में आई वॉज स्कोरिंग 676 एंड नीट में मेरा स्कोर 680 था। तो गेम चेंज ईजिली हो सकता है, अगर आप सोच सकते हो तो आप कर भी सकते हो। So yes, this was all about the video and these were quite a few things I really need to tell you guys। and बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं एंड एक प्लान्ड, एक प्रिसाइज वे में आप जाइए एंड सब कुछ अच्छे से प्लान करना, सब कुछ अच्छे से पढ़ना, इजी माइंड से पढ़ना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना और सब कुछ एट द लास्ट अच्छा ही होगा। With this note, keep studying hard, keep studying smart and till the next video जो कि अब बहुत जल्दी आएगी। Take care, bye bye।